हर व्यक्ति को पूजा जरूर करनी चाहिए। पूजा पाठ के द्वारा व्यक्ति की आस्था प्रकट होती है और ये आध्यात्मिक रूप से भगवान से जुड़ने का माध्यम है। हिंदू धर्म में नियमित रूप से अपने इष्ट देव की पूजा का विधान है। कहते हैं कि देवी देवताओं का आशीर्वाद पाने के लिए रोजाना उनकी पूजा करने से ढेरों लाभ मिलते हैं। भक्तों की इच्छाएं जल्दी पूरी हो जाती हैं और दुखों से मुक्ति मिलती है। लेकिन कुछ लोगों की शिकायत होती है कि वे जब भी पूजा अर्चना करने बैठते हैं तो कुछ लोगों को पूजा के दौरान आंखों में आंसू आने लगते हैं, नींद आने लगती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो कुछ को डर लगता है। वहीं अक्सर भगवान का स्मरण और पूजा करते समय उबासी आने लगती है। जानकारी की माने तो ये ऐसे ही नहीं है। इन सब के पीछे कई रहस्य छुपे हुए हैं। इनसे अलग-अलग संकेत भी मिलते हैं। इनका जुड़ाव नकारात्मकता से लेकर भगवान से सीधे कनेक्शन से है। लेकिन पूजा पाठ करते समय कुछ ऐसी गलतियां हमसे हो जाती हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता। कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिनका हमें बहुत ही बुरा परिणाम भोगना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान प्रसन्न होने या फिर रुष्ट होने पर भक्तों को संकेत देते हैं। इन संकेतों को अगर समय रहते ही समझ लिया जाए तो आने वाले विपदाओं से बचा जा सकता है। पूजा के दौरान कई बार मिलने वाले संकेत पूजा के सफल और असफल होने की ओर इशारा करते हैं। आइए जानते हैं इनसे मिलने वाले संकेत और अर्थ के बारे में, जिसका पूजा के दौरान होना शुभ या अशुभ संकेत देता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति ज्ञान डेली पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जानते हैं क्या है वो संकेत। नंबर 1, पूजा के दौरान उबासी आना। कई बार पूजा करते समय या पूजा में शामिल होने पर थकापन सा महसूस करते हैं, जिससे उबासी आने लगती है। कभी-कभी ऐसा होता है कि आरती करते समय या फिर धार्मिक ग्रंथों या कथा का पाठ करते समय भी शरीर में भारीपन लगने लगता है। अगर किसी व्यक्ति को पूजा के दौरान बार-बार उबासी आती है, तो ये अशुभ माना जाता है। इसका ये अर्थ है कि आपके आसपास नकारात्मकता का प्रभाव है, जिससे आपका ध्यान पूजा से भटक रहा है। कहते हैं इसका अर्थ है कि व्यक्ति के अंदर किसी तरह की नेगेटिविटी मौजूद है। इसलिए व्यक्ति को अपने विचारों की पवित्रता पर ध्यान देने की जरूरत है। भगवान का भजन करना चाहिए ताकि आपके अंदर की नकारात्मकता खत्म हो। नंबर 2, आंखों में आंसू आना। आँखों से आँसू खुशी और दुःख दोनों समय में आने लगते हैं, लेकिन दोनों का आधार अलग होता है। ठीक इसी तरह भगवान का ध्यान करते वक्त पूजा अर्चना के दौरान आँसू आना अलग संकेत देता है। पूजा पाठ के समय आँखों में आँसू आना अच्छा संकेत माना जाता है। इस दौरान आँसू आने का एक संकेत मिलता है कि आपका सीधा कनेक्शन भगवान से हो रहा है। भगवान आपको कोई शुभ संकेत देना चाहते हैं, इसे समझना चाहिए। क्योंकि जब आप अंतर्मन से भगवान का ध्यान करते हैं, तो सीधा संपर्क भगवान से होता है। इसकी वजह से खुद ब खुद आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अगर किसी व्यक्ति को पूजा करते समय आंसू आ जाए, तो इसका मतलब होता है कि आपकी पूजा और मनोकामना जल्दी पूर्ण हो जाएगी। उसे पूजा का फल मिलने वाला है और उसके कष्ट दूर होने वाले हैं। इसका अर्थ है कि आपको सफलता प्राप्त होगी। नंबर 3, पूजा करते समय ध्यान न लगना। आपका मन और ध्यान भगवान की तरफ नहीं लग पा रहा है। मन अलग-अलग विचारधाराओं में सक्रिय है। व्यक्ति के दिमाग में अलग-अलग विचार तैरते रहते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति परेशान रहता है। मन एक जगह पर नहीं लगता है। पूजा करते समय यदि आपका मन बार-बार भटक रहा है, तो ये राहु के दुष्प्रभाव को दर्शाता है। इसके अलावा ये भी कारण हो सकता है कि आपके मन में कई तरह के विचार एक साथ चल रहे हैं। कारण जो भी हो, लेकिन पूजा के दौरान मन भटकना अच्छा नहीं माना जाता। नंबर 4, पूजा के दौरान नींद आना।
कई लोगों को पूजा के दौरान नींद आने लगती है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, तो ये मन में कपट भाव को दर्शाता है। यानी जब मन में कोई बुरा भाव हो, तो पूजा के दौरान नींद आती है। इससे आपका ध्यान पूजा से भटकता है। वहीं पूजा करते समय नींद आने की वजह नकारात्मकता भी हो सकती है। आप जहाँ भी पूजा कर रहे हैं, वह आपको नकारात्मकता इफ़ेक्ट कर रही है। वह आपके ध्यान को भटकाने का प्रयास कर रही है। नकारात्मकता आपके आसपास मौजूद है। वह आपका कनेक्शन भगवान से होने नहीं देना चाहती। इसके लिए वह बाधा के रूप में दिक्कत पैदा कर रही है। नंबर 5, पूजा के दौरान हाथ का जलना। अगर पूजा का दीपक जलाते समय या पूजा पाठ के किसी कार्य के दौरान आपका हाथ जल जाता है, तो इसका अर्थ है कि पूजा के दौरान आपसे जाने-अनजाने में कोई गलती हुई है। ऐसी स्थिति में आप हाथ जोड़कर जाने-अनजाने में हुई गलती की माफ़ी माँग लें। ऐसे में कोशिश करें कि आप भगवान की पूजा और अनुष्ठान सही तरीके से करें। नंबर 6, पूजा के दौरान रोंगटे खड़े होना। ये सच्ची भक्ति का संकेत है। प्रार्थना के दौरान रोंगटे खड़े होने का मतलब है कि हम अपनी प्रार्थना में बहुत ईमानदार हैं और हमारे विचार, शब्द और कर्म सभी उस भगवान के प्रति समर्पित हैं। जब पूजा में लोग भगवान को सच्चे मन से ध्यान करते समय भावुक हो जाते हैं, जिस वजह से हाथों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई बार लोग भगवान की भक्ति में इतना खो जाते हैं कि हमेशा भगवान का जप और ध्यान करते हैं, जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूजा के दौरान व्यक्ति अपनी आस्था, विश्वास और भावना के साथ एक गहरे स्तर पर जुड़ जाता है। इस वजह से भी पूजा करते समय रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूजा के समय रोंगटे खड़े होना भगवान के प्रति अथाह प्रेम, भावुकता और भक्ति के कारण हो सकता है। नंबर 7, पूजा के दौरान भय लगना। अगर पूजा करते समय आप भय महसूस करते हैं या आपको डरे हुए ख्याल आते हैं, तो इसका ये अर्थ है कि आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है या आपने कुछ गलत किया है, जिसका डर आपको सता रहा है, या आपसे ज़रूर कोई गलती हुई है, जिसका आपको डर सता रहा है। इसके अलावा इसका एक कारण ये भी है कि शनिदेव आपसे बहुत नाराज़ हैं और आप पर शनि की वक्री दृष्टि का प्रभाव है, जिससे भय उत्पन्न हो रहा है। नंबर 8, पूजा के दौरान दीपक का बुझना। पूजा के दौरान दिया या दीपक का बुझना आमतौर पर अपशगुन माना जाता है। मान्यता है कि यदि पूजा के दौरान दीपक बुझ जाए, तो ये देवी देवता के नाराज होने का संकेत माना जाता है। साथ ही माना जाता है कि पूजा पूरी नहीं हुई और उसका पूरा फल नहीं मिलेगा। ऐसी भी मान्यता है कि यदि पूजा के दौरान दीपक बुझ जाए, तो मनोकामना पूर्ति में बाधा आती है। एक अन्य मान्यता के अनुसार दीपक का बुझना इस बात का संकेत है कि व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की पूजा नहीं कर रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।